हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे। और इसके ऑथर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी। See the before you read. Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. बहुत ही शुरुआत से मनुष्यों ने सपना देखा है कि वो आसमान को जीत ले। एंड हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर दो स्टोरीज हैं जो उड़ान के बारे में हैं। अभी हम नंबर 1 की बात करेंगे सिर्फ। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, और जो इस स्टोरी में हिज फर्स्ट फ्लाइट है उसमें एक यंग सीगल होता है। सीगल होता है एक समुद्री चिड़िया, एक छोटी सी समुद्री चिड़िया है जिसको उड़ने से डर लगता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और वो अपने इस डर पे कैसे विजय प्राप्त करती है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। सी पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. Ledge होता है बच्चों a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. अब यहाँ पर जो इस सेंस में है कि जैसे मान लीजिए कोई एक दीवार है, एक माउंटेन है और उसमें से थोड़ा सा कुछ पार्ट फ्लैट निकला हो। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, जैसे पीछे से एक माउंटेन है और थोड़ा सा फ्लैट पार्ट, जो फ्लैट स्टोन निकला हुआ है, इसको लेज कहते हैं। जहाँ पर ये चिड़िया बैठी हुई है, देख रहे, दिस इज लेज। सो एक यंग सीगल था, एक छोटी सी समुद्री चिड़िया थी, वो अलोन बैठी हुई थी, जैसे कि अभी हमने आपको फोटो में दिखाया था, लेज पे बैठी हुई थी। फ्लैट स्टोन होता है लेज। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, और उसके दो भाई और एक बहन जो है एक दिन पहले ही उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसको उनके संग उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. See the difficult word again. Brink होता है edge, किनारा है, जो ledge का जो भी हमने आपको फोटो दिखाई थी उसका किनारा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए लेज के किनारे पे आ सकते तो कोई नीचे गिर सकता है, तो वो किनारा एज जो होती है उसकी। और फ्लैप कहते हैं फड़फड़ाने को। सो somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, और जब किसी तरह उसने दौड़ के आया उस लेज की किनारे तक, और उसने attempted to flap his wings, और उसने अपने पंख फड़फड़ाने की प्रयास किया, he became afraid, लेकिन वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. और जब उसने नीचे देखा तो एक बहुत फैलाव था समुद्र का, एक विशाल समुद्र का फैलाव देखकर, जो कि उसके नीचे बह रहा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और इतना लंबा रास्ता था, माइल्स, मीलों। तो वो इससे डर गया था। He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under his ledge where he slept at night. और वो ही फेल्ट सर्टेन, उसको वो बिल्कुल श्योर था, उसको विश्वास था कि दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो उसको सहायता नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और फिर उसने अपना इसलिए सर जो था नीचे किया और फिर वापस अपने होल में चला गया, ठीक है। जो होल उसके लेज के अंदर था जिसमें वो रात को सोया था, उसी होल के अंदर वापस चला गया। यानी कि उसको बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई उड़ने की। जब उसने इतना अथाह फैला हुआ समुंदर देखा जो नीचे बह रहा था माउंटेन के, जहाँ वो लेज पे रहता था, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो वापस लौट गया अपनी लेज के अंदर, ठीक है। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वर far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड पहले देख लीजिए। ब्रिंक हम पहले ही बता चुके हैं, किनारा होता है। मस्टर अप होता है गैदर करना, इकट्ठा करना। प्लंज होता है एक उछाल या फिर डाइव भी होती है, ठीक है। और डेस्परेट होता है कि बहुत निराश हो जाना, डेस्परेट हो जाना। तो
ये लंबा सेंटेंस है, थोड़ा समझ समझ के करिएगा। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके साथ दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख जो थे उससे भी छोटे थे, यानी कि उसकी बहन जो थी उसके भी पंख जो छोटी बहन थी इसलिए उसके पंख और छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़ के आए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मास्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, लेकिन वो उस उछाल को लेने में, अब जो जितना साहस चाहिए था उसको गैदर करने में, मास्टर अप करने में, उस करेज को, उस साहस को इकट्ठा करने में फेल हो गया। टू टेक दैट प्लंज, और वो उछाल नहीं ले सका। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और जिसकी वजह से वो बहुत डेस्परेट हो गया, बहुत निराश हो गया। हम इसको पूरे एक बार बता दे रहे थे कि उसके भाई बहन जो है बिल्कुल ब्रिंक, किनारे तक, एज तक दौड़ते हुए आए और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। लेकिन वो इस साहस को इकट्ठा करने में, उस उछाल को लेने में, उड़ने में डर गया, और जिसकी वजह से वो बहुत निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, सी द नेक्स्ट पेज, कॉलिंग टू हिम श्रिली, और उसके मम्मी और उसके पापा जो थे उसको उसको बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे। अपब्रेजिंग हिम माने होता है उसको डांट रहे थे, स्कोल्ड करना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको डरा रहे थे कि वो उस लेज पे, उस फ्लैट स्टोन पे भूखा रह जाएगा अगर वो नहीं उड़ेगा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो नहीं हिल सका वहाँ से, वो इतना साहस नहीं जुटा सका कि वो उड़ सके। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और ये 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और तब से यानी कि 24 घंटे से कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. इसमें कठिन वर्ड देख लीजिए। स्किम होता है बच्चों कि छूते हुए किसी चीज़ को निकल जाना, ठीक है। जैसे स्किम द वेव्स मतलब लहरों को छूते हुए निकल जाना, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखिए, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, वो 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि उसके भाई बहनों के संग उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनको अपने यानी कि उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उनको सिखा रहे थे, उनके माता पिता उसके भाई बहनों को, कि कैसे लहरों को छूते हुए उड़ना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश पकड़ने के लिए समुद्र से कैसे डुबकी लगानी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Herring होता है एक समुद्री फिश होती है, ठीक है, समुद्री मछली होती है, herring उसका नाम होता है, और डिवोर होता है निगल जाना। तो ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और उसने अपने बड़े भाई को देखा था, वहाँ से अपनी लेज पे बैठे बैठे देख रहा था कि उसने कैसे अपनी पहली समुद्री फिश हैरिंग को पकड़ा और उसको निकल गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वो अपने एक रॉक पे खड़ा होकर सब देख रहा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और कैकल होता है जो चिड़ियाँ आवाज़ निकालती हैं, एक साउंड चिड़ियों द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है, नॉट चिरपिंग, है ना, एक अजीब सी साउंड निकालना, वो कैकल कहलाती है। और जब जब वो उसके भाई ने पहली फिश उठाई उन्होंने और निकली, तो उसके पेरेंट्स जो थे उसकी चारों तरफ थे और उसको एक प्राउड केकल दिया, और उन्होंने मतलब एक प्राउडली उसको कुछ कहा, अपनी चिड़ियों की लैंग्वेज में ऐसे रेज किया, मतलब उसको कुछ प्राउडली कहा कि दे वर हैप्पी, इट मीन्स कि हाँ उनके बेटे ने ऐसे सीख लिया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सॉरी, एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह उसकी पूरी फैमिली जो थी, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, अपने जो प्लेटो होता है, जो पठार होता है, जिस थोड़ा ऊंचा पहाड़, तो कम ऊंचा पहाड़ लेकिन उसका फ्लैट सरफेस प्लेन होता है ना, प्लेटो कहते हैं उसको, पठार।
ठीक है, नुकीली उसमें वो नहीं होती, क्लिफ नहीं होती, चोटी नहीं होती, फ्लैट होता है। तो होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो पे वॉक कर रही थी मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, जो उसकी क्लिफ के ऑपोजिट था। टॉन्टिंग हिम, और उसको टॉन्टिंग कर रहे थे, उसको टीज कर रहे थे, परेशान कर रहे थे विद हिज कावर्डिस, और उसकी कायरता को लेकर उसको परेशान कर रहे थे। यानी कि एक तरफ ये लेज पे ये बैठा था और उसकी फैमिली जो थी सामने ऑपोजिट प्लेटो पे बैठी थी, पठार पे, और उसको चिढ़ा रहे थे इसकी कायरता के लिए कि उड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये मतलब है। सी, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज आसमान में ऊपर आ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी जो लेज जिस पे वो बैठा था, जैसे कि फोटो में देख रहे हैं लेज पे बैठा हुआ है, जो कि साउथ दिशा की तरफ फेस करती थी, है ना, दक्षिण दिशा की तरफ फेस करती थी, और उस पर दहक रहा था, ब्लेज कर रहा था सूरज, बहुत मतलब सामने पड़ रहा, तो बहुत गर्मी हो रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसको वो बहुत गर्मी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पिछली रात जब ढलने वाली थी तब से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और वो जो था धीरे धीरे अपने जो लेज था, जो फ्लैट स्टोन था, उसके किनारे तक आया, जैसे देख रहे हैं फोटो में आप, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पे खड़ा हो गया, ऑन द अदर हैड हिडन अंडर हिज विंग, और एक पंख के पीछे छुपा लिया दूसरा पैर। ही क्लोज्ड वन आई, और उसने एक आंख बंद की, देन द अदर, और दूसरी आंख बंद की। सी द नेक्स्ट पेज। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे बहाना किया कि जैसे कि वो एकदम अस्लीप गिर गया हो नींद के मारे या फिर थकान के मारे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और इस पर भी दे मतलब उसकी फैमिली ने जो सामने प्लेटो पे थी, कोई उन पर ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks, और उसने देखा, एक्चुअली वो एक्टिंग कर रहा था, प्रिटेंड होता है बहाना करना, और उसने ऐसे देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन जो थी सामने पठार पे लेटे हुए थे और डोजिंग झपकी ले रहे थे, और उनके सर जो थे उन्होंने अपनी गर्दन में छुपा लिए हुए थे। ठीक है, कभी चिड़ियों को सोते देखा है ना कि अपना अपना मुंह बिल्कुल गर्दन के अंदर एक कर देते हैं जैसे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग होता है बच्चों कि मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, और अपने फेदर्स को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे थे, और इज वाइट बैक, है ना, अपनी सफ़ेद पीठ पे अपने पंखों को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो उड़ पाते हैं ना, और तभी तो अपना खाना ले पाते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और उसकी सिर्फ मम्मी थी जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और हम्प होता है जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, जैसे आप लोग ने देखा होगा कैमल हम्प होता है, कैमल का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ऊँट पीठ का, उसको हम्प कहते हैं। इसी तरह प्लेटो में भी थोड़ा सा उभरा हिस्सा था और थोड़ा ऊंचाई पे, तो वहाँ पर उसकी मम्मी खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, थ्रस्ट होता है पुश्ड, और उसकी सफ़ेद छाती जो उसकी मदर की थी वो आगे की तरफ झुकी हुई थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और उस नाउ एंड अगेन अभी और बार बार वो कर रही थी, एक मछली का टुकड़े को छील रही थी, फाड़ रही थी, दैट ले एट हर फीट, और जो कि उसके पैरों पे पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और उसने पहले मछली को फाड़ा, और उसके जो कि उसके पैर मछली के टुकड़े को फाड़ा, और फिर जो है अपनी चोंच का हर हिस्सा जो था बारी बारी से उसने पत्थर पे रगड़ा। द साइड ऑफ द फूड मैडन हिम, और जब उसने देखा कि खाना मछली का टुकड़ा पड़ा हुआ है और एक दिन पहले से उसको खाना नहीं मिला था, अकेला था, तो वो तो पागल हो गया। उसने खाने का दृश्य देखकर बिल्कुल पागल हो गया। हाउ ही लव टू फियर How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet it होता है WHET, धार तेज करना, है ना। और हाउ उसको इस तरह से खाने को फाड़ा जाना जो उसकी मम्मी फाड़ रही थी, और स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी बीक चोंच को जो है ऐसे रगड़ रगड़ के शार्प कर रही थी, जो उसको इतना पसंद था
Ga ga ga, he cried. See, he cried, begging her to bring him some food. और वो गा 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 की आवाज़ निकाल के उसे बेग कर रहा था, भीख मांग रहा था कि भैया कुछ खाने को ले आओ। गा गो ये सब उनकी चिड़िया की आवाज़ें हैं जो अकेला छूट गया था। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, और डेरिसिवली होता है कि बहुत ही मजाक बनाते हुए हंसना किसी का। और वो उसे ऐसे खाना मांग रहा था तो वो उसकी मम्मी जो है मजाक बनाते हुए उसके ऊपर थोड़ा चिल्ला रही थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और प्लेंटिवली होता है कि दुखी होकर बहुत, और लेकिन वो उसको बड़ा दुखी होकर पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, और 1 मिनट या कुछ ऐसे ही मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसने एक बहुत ही खुश होकर एक चीख निकाली, एक आवाज़ दी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और ये चीख क्यों निकाली? क्योंकि उसकी मम्मी ने एक मछली का टुकड़ा उठाया और सामने से उड़कर उसकी तरफ आ रही थी। ही लीन्ड आउट, सी द नेक्स्ट पेज। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और वो जो था लीन्ड आउट होता है, आगे की तरफ झुका, बहुत ही ईगरली, बहुत ही इच्छुक होकर, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से जो है रॉक को, जिस चट्टान पे बैठा था उसको पीट रहा था हमारे खुशी के। एंड ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो उड़ी वो कोशिश कर रहा था कि और उनके जल्दी से पास हैं, जल्दी से पास हैं। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, और जब वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी, पास में आ गई लेकिन ऑपोजिट थी, शी हॉल्टेड, वो हॉल्टेड होता है वो स्टॉप हो गई। कौन? उसकी मम्मी। हर विंग्स मोशनलेस, और उनके पंख जो थे फड़फड़ाना बंद हो गए, है ना, मोशनलेस हो गए, कोई गति नहीं हो रही थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो मछली का टुकड़ा था उनकी चोंच में, वो बिल्कुल उसकी चोंच के पास था, इतने पास तक आ गई थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उसने एक क्षण बड़ा सरप्राइज, आश्चर्य होकर उसने वेट किया, वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन, और सोच रहा था कि अरे भैया क्या बात है, ये पास क्यों नहीं आ रही है। और तब मैडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल, ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फिश पे झपटा। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space, और एक बहुत तेज चिल्लाहट के संग वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ गिरने लगा। Then a monstrous terror seized him, और फिर एक बहुत भयानक मॉन्स्ट्रस डर ने उसको पकड़ लिया और वो डर गया, यानी कि एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हार्ट जैसे कि रुक गया हो, स्थिर हो गया हो, है ना। हार्ट तो हमेशा चलता रहता है लेकिन स्टिल हो जाना मतलब स्थिर हो गया, इसको ऐसा लगा डर के बारे। ही कुड ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी सुन नहीं सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा जो है उसको सिर्फ 1 मिनट के लिए लगा, कि जैसे उसको कुछ सुनाई ना पड़ रहा हो, उसको डर ने पकड़ लिया, उसका हार्ट बिल्कुल स्थिर हो गया और रुक गया हो, है ना, बस इसको 1 मिनट के लिए ऐसा लगा। द विंड, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही क्षण उसको लगा कि जैसे उसके पंख बाहर की तरफ फैले। सी, बाहर की तरफ फैले। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर जैसे हवा जो थी उसके छाती की तरफ, उसकी छाती के पंख, और फिर उसके बाद उसके पेट की तरफ और उसके विंग्स की तरफ उसके अगेंस्ट चली। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो फील कर सकता था कि हवा उसके परों का जो किनारे होते हैं ना, टिप होते हैं ना, बिल्कुल जहाँ पंख खत्म हो रहे हो टिप, वहाँ से कट कट के जा रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था, हेड लॉन्ग होता है सर के बल। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड अप एंड आउटवर्ड्स, और सोरिंग होता है फ्लाई करना, और वो अब धीरे धीरे ऊपर और बाहर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको बस थोड़ा सा चक्कर सा आया, डिजी होता है चक्कर आना, सर घूम जाना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड, और फिर उसने अपने, उसको लगा चक्कर आया लेकिन उसने अपने जो पंख फड़फड़ाए और सोर कर गया, फ्लू कर गया ऊपर की तरफ, गा गा गा, और ये सब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर जो थी उसके पास से ही, बिल्कुल पीछे से पास पास गुजर रही थी, मतलब उसके पास ही क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था ना। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम,
सॉरी एक लाइन रखी रह गया, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी मम्मी उसके पास पास उड़ रही थी और उनके पंखों से एक तेज आवाज़ आ रही थी। ही आंसर हर विद अनदर स्क्रीम, और जो उनकी मम्मी पंखों से आवाज़ कर रही थी उसका आंसर उसने एक दूसरी तरह की दूसरी चीख से दिया, उस दूसरी आवाज़ से दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसके पापा भी उड़ते उड़ते वहाँ आ गए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम curveting and banking and soaring and diving। फिर उसने देखा कि उसके दोनों भाई उसके बहन भी उसके साथ उड़ रहे थे। कर्वेटिंग होता है बच्चों कि तिरछा उड़ना, ठीक है, घोड़े की तरह। देखिए यहाँ पर लिखा है लीपिंग लाइक ए हॉर्स, बिल्कुल हॉर्स की तरह, जैसे हॉर्स कूदता है ना, घोड़ा कूदता है ना, कुछ इस तरह से उसके भाई बहन भी उड़ रहे थे। और बैंकिंग होता है कि थोड़ा तिरछा उड़ना, है ना। कभी आपने देखा चील को बहुत ऊंचाई पे तिरछा सा लगती है, उड़ती है, तो उसको बैंकिंग कहते हैं। एंड सोरिंग, और फ्लाई करना, ऊपर उड़ना। और डाइव करना, डाइव होता है कि डुबकी लगा के निकल जाना, है ना, नीचे की तरफ उड़ना, नीचे की तरफ उड़े फिर एकदम से ऊपर आ गए, है ना, उसको कहते हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, और फिर वो एकदम पूरी तरह से भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं सकता था, यानी कि उसका डर निकल गया। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, और उसने डाइव करना, फ्लाई करना, सोर होता फ्लाई करना, कर्व करना, मुड़ना, है, श्रिकिंग श्रिली, और तेजी से चिल्लाना, ये सब उसको आ गया था। सी ही वॉज नियर द सी नाउ, वो समुंदर के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल ठीक उसके समुंदर के ऊपर उड़ रहा था ना। पहले हम लोग ने पढ़ा था कि वो ऊपर नीचे डालने समुंदर देख के डर गया था, लेकिन अब वो बिल्कुल समुंदर के ऊपर स्ट्रेट एकदम उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल ओशन जो था महासागर उसको बिल्कुल सीधे फेस कर रहा था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने एक बहुत वास्ट, मालूम मतलब बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुआ हरा समुंदर बीनीथ हिम, अपने नीचे देखा। बीनीथ इज अंडर, नीचे। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड, और उसने और उस समुंदर के ऊपर छोटी छोटी लहरें थी। रिजेस कहते हैं लहरों को, उसके ऊपर थी समुंदर के ऊपर। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, और उसने अपनी चोंच किनारे इधर उधर की, मतलब अपने साइड में की। एंड ही कॉड, कॉड होता है बच्चों कि एक चिड़ियों द्वारा जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसको कॉड भी होता है। हम लोगों ने कितने वर्ड पढ़े थे, देखिए अभी कैकल पढ़ा था, है ना। कॉड भी उसी का मतलब है, साउंड चिड़ियों जो प्रोड्यूस करती हैं। अम्यूजली, और एक उसने अपने मारे खुशी के बहुत ही एक आवाज़ प्रोड्यूस की। His parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, उसके भाई और उसकी बहन उस ग्रीन फ्लोरिंग पे, यानी कि हरा समुंदर पे, ahead of him, उसके आगे थे। They were beckoning to him, beckoning होता है कि वो उसको संकेत दे रहे थे, इशारे कर रहे थे। Calling shrilly, और बहुत तीखी आवाज़ में चिल्ला रहे थे। He dropped his leg टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने फिर जो थी अपने एक पैर जो था उस समुंदर पे खड़ा होने के लिए, मतलब कि एक पैर डुबोया, है ना। हिज लेग सैंक इनटू इट, और इसका पैर डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और वो उसने डर के मारे एक चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और फिर से उसने पंख फड़फड़ाना शुरू किया ताकि वो ऊपर आ जाए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, कि वो चूँकि बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा था, कमज़ोरी थी उसको भूख की वजह से। एंड ही कुड नॉट राइज, और लेकिन वो उड़ नहीं सका। यानी कि आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा बच्चों, नदी पर चिड़ियाँ उड़ते हुए, तो वो लोग ऊपर से आते हैं और हल्का सा पैर डुबोते हैं और मछली पकड़ के ले जाते हैं 1 सेकंड में। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि लेकिन वो उस समय नहीं कर सका क्योंकि वो भूखा था एक दिन से, और उसको भी कोई ताकत नहीं हो रही थी, एग्जॉस्टेड था, बहुत थका था। सी द नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज, और फिर एग्जॉस्टेड, और इस एक्सरसाइज से जो जो उसने पहली बार की थी, यानी कि उड़ने की, तो उससे बहुत थका हुआ था, एग्जॉस्ट था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर जो थे हरे समुंदर में डूबे हुए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, और लेकिन जब उसकी बेली, उसका पेट आगे जो निकला हुआ था, वो समुंदर से छुआ, तब वो नहीं डूबा। ही एंड ही सैंक नो फर्दर, तब वो उसके बाद नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ
उसकी फैमिली जो थी स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी, आवाज़ें कर रही थी. प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और वो चिल्ला चिल्ला के जो साउंड कर रही थी उससे वो उसको प्रेज कर रही थी, उसकी तारीफ़ कर रही थी. और अपनी चोंच से वो लोग उसको डॉग फिश, एक फिश होती है, उसके टुकड़े उसको खिला रहे थे क्योंकि वो भूखा था ना एक दिन से. सो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और इस तरह से उसकी पहली उड़ान उसने भरी. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ सीगल. एंड गो थ्रू विद दिस स्टोरी. इसमें थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स ज़्यादा सारे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा as compared to the other lessons, and I have uploaded question answers of this lesson on the same channel, so go through with this too. Thank you so much.